बड़का गांव ढेंगा में हर साल झंडा तोलन किया जाता था। इस बार 15 अगस्त में झंडा तोलन नहीं किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, आप बताना चाहेंगे कारण क्या है? जैसा कि अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले न्यूज में आया था कि वहां पर बड़का गांव के पुलिस प्रशासन पादम बड़का गांव जा करके और कंटिन्यू जो है रात में 1 बजे रात में पहुंचता है पुलिस प्रशासन और महिलाओं को, बच्चों को बिना लेडीज पुलिस का और मारपीट महिलाओं के साथ भी किया जाता है, बच्चों के साथ भी किया जाता है। तो आखिर किस बात किया जाती है? क्या हमारे जो पूर्वजों हैं, क्या इसी दिन के लिए स्वतंत्रता दिवस की लड़ाई लड़ा? इसी घटना को संज्ञान में लेते हुए पूर्व सैनिक वेलफेयर ट्रस्ट एसोसिएशन ये निर्णय लिए है कि झंडोत्तोलन इस बार नहीं किया जाएगा। और आपके माध्यम से पुलिस प्रशासन को ये बोलना चाहता हूं कि आप लोगों को जनता के टैक्स के पैसे से पेमेंट मिलता है, एनटीपीसी नहीं देता है। आप लोग जनता के लिए काम कीजिए, एनटीपीसी के लिए नहीं काम कीजिए। मैं तमाम उन पदाधिकारियों को मैं बोलना चाहता हूं कि जो 25 लाख रुपया वहां पे रेट बड़का गांव में मिल रहा है, क्या वो लोग अपना जमीन 25 लाख में 25 कट्ठा क्या वो लोग देने के लिए तैयार होते हैं? अगर वो लोग अपना जमीन देने के लिए तैयार होते हैं तो 25 नहीं 26 लाख रुपया हम देंगे और 26 लाख रुपया दे करके उनका जमीन खरीदने का हम लोग काम करेंगे। आप जितने भी तमाम पदाधिकारीगण हैं, जिला प्रशासन, एनटीपीसी के, आप सभी से मैं आग्रह करता हूं, मैं पूर्व सैनिक एसोसिएशन का केंद्रीय अध्यक्ष आग्रह करता हूं कि आप लोग हम लोगों का बात को सुने। बहुत दुख होता है जब सरहद पे हम लोग खड़े होकर के देश की जमीन की रक्षा कर रहे थे और गर्व के साथ कर रहे थे, लेकिन आज जो हमारा पूर्वजों का धरोहर जब देख रहे हैं औने पौने दाम में जब बिक रहा है, तो कहीं ना कहीं मन में टीस हो रहा है कि हम लोग जमीन आखिर क्यों नहीं बचा पा रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा मैं देख रहा हूं कि कुछ चंद दलाल जो एनटीपीसी जिनको खरीद लिया है और वही दलालों की वजह से औने पौने दाम में जमीन अधिग्रहण हो रहा है। और शोषण के नाम पर तो कहना ही नहीं, कुछ भी बात अगर कोई आवाज उठाया तो उसके ऊपर में 1-2 केस। तो मैं बोलना चाहता हूं पुलिस प्रशासन से कि आपको जितना भी केस करना है केस कीजिए। अपना पूर्वजों को, धरोहर को बचाने के लिए एक बार जेल नहीं 1000 बार भी जेल जाने में पसंद करेंगे। और अभी जैसा कि देख रहे हैं, ये वही लोग हैं जो देश की सरहदों की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च निछावर करने के लिए तैयार थे। आज ये सभी का दिल में कहीं टीस है कि जो हमारा क्षेत्र बड़का गांव में हो रहा है, इसको किसी भी तरीके से नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। आगे हमारे संगठन के पदाधिकारीगण हैं, वरिष्ठगण हैं, उन सब से भी मीडिया प्रभारी महोदय थोड़ा राय लेने का कष्ट करें। महोदय, कृपया आप भी कुछ 2 शब्द। जो भी विस्थापित हो रहे हैं उनके लिए पुनर्स्थापना का व्यवस्था होना चाहिए। जितना जमीन जा रही है उनकी उतनी जमीन उनको सरकार कहीं और दे, ये बहुत जरूरी है। अन्यथा जिनके पास छोटे काश्तकार हैं, जिनके पास कम जमीन है, वो कल को सब सड़क पर आ जाएंगे, भूखे मरने की स्थिति हो जाएगी। महोदय, सलाहकार महोदय, जो एनटीपीसी के द्वारा भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है, जो उनको मुआवजा जो दी जा रही है, तो भूमि ले रहा है तो भूमि के बदले में भूमि उनको उतना मिलना चाहिए, या फिर
भूमि अगर नहीं एनटीपीसी दे पा रही है तो जितना जैसे 25 लाख रुपया एकड़ जो तय किया गया है 25 के गुना 4 मतलब 1 एकड़ मतलब 1 करोड़ उसको मुआवजा मिलना चाहिए। साथ में उनको एक रोजगार आने की एक नौकरी मिलनी चाहिए, तब उनके घर सुचारू रूप से चलेगा। महोदय, जो विस्थापितों के साथ अन्याय हो रहा है वो तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। खास करके उनके परिवार और बच्चों के साथ जो पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की जा रही है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जहां तक मेरा विचार है, ये मुआवजा बहुत पुराना है। मुआवजा अगर दिया जाए तो नए हिसाब से दिया जाए, जैसे मेरे साथी ने कहा इसको 4 गुना बढ़ा करके दिया जाए। और उनके विस्थापितों को अगर मुआवजा नहीं दे पा रहे हैं तो उतना ही जमीन कहीं अन्यत्र वाजिब जमीन उनको मिलना चाहिए। विस्थापन नीति जो है पुराना वही अभी तक सरकार उसको ढो रही है, जबकि दिनों दिन बाजार के हिसाब से महंगाई बढ़ता जा रहा है और इसमें कोई सरकार रेट में संशोधन नहीं कर रही है। और विस्थापन नीति जो है एनटीपीसी वो लागू करे जो वहाँ के सीसीएल कर रही है, जैसे 2 एकड़ के बदले में जमीन देना, लाइफ टाइम पेंशन देना, या विस्थापन के लिए जो भी सुविधा सीसीएल लागू कर रही है। कुछ नहीं तो इतना उसका नकल तो कर सकती है और वही चीज़ लागू करे। और जैसा इन्होंने कहा वो बाकी सब सेम कंडीशन। सर, सरकार और प्रशासन से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि विस्थापन नीति आखिर एक ही प्रखंड सटा हुआ उसमें अलग, यहाँ अलग क्यों? अगर एक ही डिस्ट्रिक्ट में 2 डिस्ट्रिक्ट सटा हुआ है, एक डिस्ट्रिक्ट में सीसीएल खुला हुआ है और वहाँ 2 एकड़ में 1 करोड़ 20 लाख रुपया दे रहा है, और यहाँ पर है कि को घर भी नहीं बना पाएगा कहीं, वो आदमी कहाँ जाएगा? वो तो रोड पर आ जाएगा। सरकार का तो सरासरी बर्बरता है इसमें, तो जनता तो कभी माफ करेगी नहीं, ना ही छोड़ेगी। सरकार चाहे जितना इसमें अपना योगदान कर ले। महोदय, हाँ, मेरा भी यही कहना है कि विस्थापन नीति में रेक्टिफिकेशन होना चाहिए। यही हमारे झारखंड में उगता हुआ सूरज है, तो क्यों हम इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है? गवर्नमेंट कहाँ सो रही है? इसके लिए गवर्नमेंट को जागना होगा। जी मैं एनटीपीसी का घोर विरोध करता हूँ। पहले तो एनटीपीसी इधर आना ही नहीं चाहिए, बड़कागांव क्षेत्र में नहीं आना चाहिए। लोगों ने समझा नहीं, प्रलोभन में आकर के अपनी जमीनें दे दिया। अभी वो अपना स्तंभ गाड़ दिया है उनको, वो अभी उसको एनटीपीसी को यहाँ हटाना अब लगभग नामुमकिन हो गया है। तो मैं अभी मांग यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के जो विस्थापित हैं, जो प्रभावित हैं, जिनका ज़मीन जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा उनको मुआवजा मिले, उनके साथ अन्याय नहीं हो। जो अभी बड़कागांव में अन्याय हो रहा है उसमें रोक होना चाहिए। यही आज के दिन में है। इसके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि एनटीपीसी द्वारा और स्थानीय प्रशासन के द्वारा जो वहाँ की स्थानीय जनता को तकलीफ उठाना पड़ रहा है, उनके भविष्य के लिए काफ़ी चिंताजनक है, क्योंकि ना उसको उचित मुआवजा मिल रहा है और ना ही उसको रहने का कोई आवास मिल रहा है। और मारपीट जो पुलिस कर रही है आधी रात जाके वहाँ, इनको ये भी पता नहीं है कि हमारे को मारपीट क्यों किया। तो ये बहुत ही गलत है और इसके प्रति सख्त कार्रवाई या तो वो करें, नहीं तो हम लोग ये इसके लिए विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए तत्पर हैं। ये जो विस्थापन नीति है सर, तो विस्थापन नीति में ये तो मुख्यमंत्री को खुद ही संज्ञान लेना चाहिए। जब रात में पुलिस वाले जुर्म कर रहे हैं उनके ऊपर, उनके बच्चों को और महिलाओं को बाहर निकाल के पीटा जा रहा है ना, ये तो आज़ाद देश का पहचान नहीं है। जब हम आज़ाद हैं तो फिर आज़ादी किस काम का? जब पूर्व संध्या पे, स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पे ऐसा कांड किया जा रहा है, तो ये तो एक्सेप्ट करने लायक बात नहीं है। इसमें मुख्यमंत्री को खुद ही संज्ञान लेना चाहिए, विस्थापन नीति बना के उनको उचित मुआवजा दे के उनको अच्छा से उनको बिठाया जाए जिनका जमीन गया है। फिर से माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से यही कहना चाहता हूं कि जो विस्थापित नीति है नया बनाया जाए और वहां पे भी विस्थापन हो रहे हैं उनको एक नया तरीके से रोजगार, साथ साथ में भूमि अधिग्रहण जिसका पूरा हो जा रहा है उनका रहने की जगह और मुआवजा का राशि नया तरीके से बना के करें। आप राज्य के एक मुखिया होने के दायित्व मुख्यमंत्री जी को बनता है, तो इनका निर्वाह पूरा करें। धन्यवाद। जय भारत। बड़कागांव की समस्या को देखते हुए सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए
क्योंकि ये जनता के साथ अनर्थ घनघोर अन्याय हो रहा है। थैंक यू सर। एनटीपीसी का जो ये विस्थापन नीति है वो बहुत गलत है सर। इसमें समाज के जो सम्मानित सदस्य हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनको इसमें इंटरफेयर करना चाहिए और प्रशासन के ऊपर दबाव डालना चाहिए, क्योंकि प्रशासन जो गलत कर रही है ये बहुत गलत है सर। बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ जो कर रही है, ये लगता है जैसे गुलामी वाला समय आ गया है सर। इसका मतलब हम घोर विरोध करते हैं सर। इसके लिए कड़ा कदम उठाना चाहिए और हम लोग को भी इसमें मतलब भाग लेना चाहिए। इसके लिए मैं मतलब पूरा इसका घोर विरोध करता हूँ। थैंक यू सर। देखिए, बड़का गांव में जो हो रहा है, ये तो झारखंड के मुखिया को सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि वहाँ के जनता के साथ जो विस्थापन नीति है वो एकदम उचित होना चाहिए, ताकि उनको सब कुछ मिले जो मिलना चाहिए। सर, बड़का गांव में जो अभी घटना घटी है 2 दिन पहले, उसमें जो है राज्य सरकार को पूरी संज्ञान लेना चाहिए और राज्य सरकार अपने विशेष अधिकारियों को, कैबिनेट सचिव को, गृह सचिव को साइट पे भेजना चाहिए, ताकि जो है सही जानकारी मिले और उचित जो है मुआवजा वहाँ के विस्थापकों को मिलना चाहिए। और विस्थापकों के लिए हजारीबाग में 2 BHK का फ्लैट निर्माण करके देना चाहिए। जय हिंद। मैं पूर्व सैनिक सुरेश दानी। बड़का गांव में जो पुलिस की बर्बरता महिलाओं, बच्चों के साथ एक जो त्यौहार हुआ है, उसका मैं घोर निंदा करता हूं। ये बिल्कुल उचित नहीं, और वो भी स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर ऐसा हुआ है, ये ठीक नहीं है। एनटीपीसी को विस्थापन का नीति सुदृढ़ और अच्छा बनाना चाहिए, ताकि लोग, जनता संतुष्ट तो जैसा कि वहाँ विस्थापितों के साथ किया जा रहा है, हम लोग यहाँ इंडिया में क्या चीज़ मेन चाहते हैं? रोटी, कपड़ा और मकान। ये रोटी, कपड़ा, मकान ही हम लोगों को से छीना जा रहा है। तो क्या इस नीति क्या उचित है? ये आपको विचार करने की बात है और इसको सही नीति को ढालना चाहिए। धन्यवाद। बड़का गांव पंखरी बरवाडी कोलमैन, बड़का गांव केरेडारी पैदावार जगह था, बहुत अच्छा फसल वहां से होता था। और एनटीपीसी बाजबरंग दलालों के माध्यम से 2-4 गो गांव में फुसला पजला करके और कंपनी को खोला है। उसमें कुछ बात होता है तो त्रिवेणी कंपनी के पास जाते हैं तो बोलता है एनटीपीसी के पास जाओ, जमीन एनटीपीसी को दिया है। एनटीपीसी के पास जाते हैं तो बोलता है त्रिवेणी कंपनी के पास जाओ। यही तो हरकत है। जो बड़का गांव में एनटीपीसी द्वारा स्थापितों को साथ जो अन्याय कर रहे हैं, वो उसके लिए मैं अशोक दांगे विरोध करता हूँ। और दूसरे में है कि जो स्थापित को एनटीपीसी कर रहा है, इसको तो मेरा राय से जितना वो जमीन लेगा उतना जमीन देना चाहिए। लेकिन सरकार के पास जमीन का कमी है नहीं, लेकिन यदि 2 कट्ठा 4 कट्ठा देकर यदि उसको बसा दे तो कोई दिक्कत नहीं, और उसका मुआवजा देना चाहिए। बड़का गांव के अंदर में पहले जो घटना हुई है, पुलिस प्रशासन के द्वारा जो महिलाओं और बच्चों के ऊपर अत्याचार किया गया है, इसका मैं घोर निंदा करता हूं। इसके ऊपर प्रशासन और भारत ने, झारखंड सरकार को बहुत संवेदना लेना चाहिए। विस्थापन नीति और इसका पूर्व सैनिक जितने भी हमारे सैनिकगण हैं, इसका पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। जिस तरह वहाँ के लोगों के साथ बर्बरता जो हो रही है, उसको हम लोग नहीं सहेंगे। ठीक है। जिलाध्यक्ष महोदय, वेलफेयर एसोसिएशन जिलाध्यक्ष महोदय हजारीबाग। ओके।